ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से आप फिर से हमारे इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आगे के अध्याय सुनेंगे। इससे पहले आपने हमारे इस चैनल पर तृतीय स्कंद के अध्याय 28 का वर्णन सुना था। अगर आप सभी ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आप भागवत कथा सुनना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि इससे पहले के अध्याय भी आप जरूर सुनिएगा। आइए रसपान करते हैं आज के अध्याय का। और आज के अध्याय में भक्ति का मर्म और काल की महिमा का वर्णन किया गया है। देवहूति ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति, पुरुष और महतत्व आदि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया है तथा जिसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा जाता है वो आपने मुझे बताया। आप कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके सिवा जीवों की जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियों का भी वर्णन कीजिए, जिनके सुनने से मनुष्य को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य होता हो, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और जो ब्रह्म आदि का भी शासन करने वाला है। उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देह आदि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया है तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत भ्रमित होकर जो चिरकाल से अपार अंधकार में संसार में सोए पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य ही प्रकट हुए हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, विदुर जी माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, हे माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी विभिन्नता आ जाती है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का भाव रखकर मुझसे प्रेम करते हैं, वह मेरा तामस भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमा में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह राजस भक्त है। और जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह सात्विक भक्त है। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना और मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, ये निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। ऐसे निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेते। यहाँ पर सालोक्य शब्द का तात्पर्य है भगवान के नित्य धाम में निवास। सृष्टि का अर्थ है भगवान के समान ऐश्वर्य भोग। सामीप्य अर्थात भगवान की नित्य समीपता। सारूप्य यानी कि भगवान का स्वरूप। सायुज्य अर्थात भगवान के विग्रह में समा जाना, उनमें एक हो जाना या ब्रह्म रूप प्राप्त कर लेना। भगवान की सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघकर मेरे भाव को, मेरे प्रेम रूप अप्राकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन कर नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी प्रतिमा का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने, यम नियमों का पालन, अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुषों का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्प से घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर और राग द्वेष आदि विकारों से शून्य मन परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ। इसीलिए जो लोग मुझ सर्वभूतस्थ परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग होती है।
अर्थात ढोंग होती है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष जो दूसरों के जीवों के साथ वैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। हे माता श्री, दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत ही घटिया से बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधानों के साथ मेरी मूर्ति का अगर पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझ ईश्वर को प्रतिमा आदि में पूजा करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में और संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। अतः समस्त प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान, मान, मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। हे माता जी, पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ हैं। उनसे श्वास लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं और उनसे भी मन वाले प्राणी उत्तम और उनसे भी इंद्रियों की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सेंद्रिय प्राणियों में भी केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण करने वाले मत्स्य आदि उत्कृष्ट हैं तथा रसवेत्ताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले अर्थात भ्रमर आदि जो कि गंध का अनुभव कर सकते हो और गंध का ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले अर्थात सर्प आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे भी रूप का अनुभव करने वाले अर्थात काक आदि उत्तम हैं और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैर वाले बहुत सारे चरणों वाले श्रेष्ठ माने जाते हैं तथा बहुत से चरणों वाले 4 चरण वाले और 4 चरणों वालों से भी 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ माने जाते हैं। मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी ब्राह्मण सर्वोत्तम है। ब्राह्मणों में वेद जानने वाले उत्तम हैं और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ कहलाते हैं। तात्पर्य जानने वालों से संशय निवारण करने वाले, उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाले तथा उनसे भी आसक्ति का त्याग और अपने धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाले श्रेष्ठ होते हैं। उनकी अपेक्षा जो भी लोग अपने संपूर्ण कर्म, उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी पूजा करते हैं, वे श्रेष्ठ होते हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता। अतः ये मानकर कि जीव रूप अपने अंश से साक्षात भगवान ही सब में अनुगत है, इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। हे माता जी, इस प्रकार मैंने आपके लिए भक्ति योग और अष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगली वीडियो का इंतजार भी आप जरूर कीजिएगा।